हेलो गाइस आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है गैरल्ट्स गेम और इसके डायरेक्टर है माइक फ्लैनेगन। इस कहानी को सुनने में आपको काफ़ी मज़ा भी आने वाला है। इस फिल्म में हमें एक कपल्स को दिखाया जाता है जो अपनी मैरिड लाइफ से खुश नहीं होते हैं, पर यहाँ इनके साथ क्या क्या होता है वो हम आगे वीडियो में जानेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा मूवी स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक मैरिड कपल को दिखाया जाता है, जेसी और गैरल्ट, जो कि एक दूसरे के लिए टाइम नहीं निकाल पाते हैं। इसलिए अपनी बिजी लाइफ से दूर कुछ दिनों के लिए वो एक कॉटेज में जा रहे होते हैं ताकि ये लोग एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर सके, जो कि एक सुनसान जगह पर था। तभी रास्ते में एक कुत्ता जो कि मरे हुए जानवर का मांस खा रहा था, कॉटेज में पहुंचने के बाद जेसी उसे ताज़ा मांस खाने को देती है। इधर हम गैरल्ट को देखते हैं जो एक मेडिसिन खा रहा होता है और जब वह बाहर आता है तो वो कुत्ता उसे देखकर डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। अब गैरल्ट जेसी का हाथ पकड़कर अंदर जाता है और कॉटेज का गेट खुला छोड़ देता है। इसके बाद जेसी अपनी न्यू नाइट ड्रेस पहनती है और गैरल्ट फिर से वही मेडिसिन लेता है और वह जेसी के पास आता है। गैरल्ट कुछ अलग करना चाहता था, इसलिए वह जेसी का हाथ बेड के दोनों तरफ बांध देता है। गैरल्ट जेसी से बोलता है कि तुम ऐसे रिएक्ट करना जैसे तुम्हारा रेप हो रहा हो। पहले तो जेसी इसके लिए मान जाती है, पर बाद में उसे अच्छा नहीं लगता है, वह मना कर देती है। गैरल्ट को इस पर गुस्सा आता है और वह अपनी मैरिड लाइफ के खराब होने का सारा ब्लेम जेसी पर डाल देता है। तभी हम देखते हैं कि गैरल्ट को हार्ट अटैक आता है और वह जेसी के ऊपर गिरकर मर जाता है। वह गैरल्ट को अपने ऊपर से हटाती है और गैरल्ट नीचे गिर जाता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात तो ये थी कि जेसी अभी बेड से बंधी हुई थी और उसके हैंडकफ की गैरल्ट के पास थी। जेसी अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश करती है, पर वह नाकामयाब हो जाती है। कुछ समय बाद वही कुत्ता आता है जिसको जेसी ने मांस खिलाया था। वह गैरल्ट के बॉडी को खाने लगता है। तभी गैरल्ट यहाँ उठकर खड़ा हो जाता है, पर एक्चुअल में ये जेसी का इमेजिनेशन था। गैरल्ट इन सब का जिम्मेदार जेसी को ठहराता है। जेसी एक और इमेजिनेशन देखती है कि वो भी आज़ाद हो चुकी है। काफ़ी देर से बंधे होने के कारण अब उसे प्यास लगती है और वह इमेजिनेशन वाली जेसी उसे बोलती है कि पानी तुम्हारे पास है, थोड़ी कोशिश करने पर तुम वह पानी पी सकती हो। जेसी ऐसा ही करती है और पानी पी लेती है और फिर सो जाती है। इसके बाद जब उसकी आँख खुलती है तो उसके सामने एक डरावना सा इंसान होता है। जेसी उसे बोलती है कि तुम भी मेरी इमेजिनेशन हो। तभी वो आदमी उसे एक बैग दिखाता है जिसमें हड्डियाँ और कुछ रिंग्स होती हैं। जेसी उसे फिर से यही बोलकर सो जाती है, यू आर नॉट रियल, यू आर नॉट रियल। अब जब दोबारा से उसकी आँख खुलती है तो उसके सामने इमेजिनेशन गैरल्ट होता है। वह उससे बोलता है कि ये कोई इमेजिनेशन नहीं है और अब तुम मरने वाली हो। वो उसे माउस कहकर बुलाता है, जिससे जेसी फ्लैशबैक में चली जाती है। जब वह 12 साल की थी तो एक दिन उसके फादर टॉम, जिसके साथ वह सनसेट देख रही थी, तब उसके फादर ने उसे फिजिकल होने के लिए फोर्स किया था और बाद में सारी गलती उसकी बताकर उसे डरा दिया। वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। उसने आज तक ये बात किसी को नहीं बताई है। जेसी सोचती है कि उसके फादर और गैरल्ट में कोई अंतर नहीं है। तभी उसकी आंखें खुल जाती है और तभी वहाँ इमेजिनेशन गैरल्ट आता है। वह जेसी से बोलता है कि वो भूतिया इंसान आता ही होगा और वह तुम्हें मार देगा। तभी इमेजिनेशन जेसी आती है और वह बोलती है कि वो इंसान रियल नहीं है। तभी गैरल्ट कहता है कि अगर वो इंसान रियल नहीं है तो ये खून से बने पैरों के निशान किसके हैं। तभी जेसी को याद आता है कि ब्लड सेफ्टी नाम का एक राक्षस होता है और वह उसके पास रखे ग्लास को तोड़कर अपने हाथ को काट लेती है। उसके बाद अपना हाथ निकालने की कोशिश करती है, लेकिन इस कोशिश में उसके हाथ का स्किन भी निकलने लगता है। इस कारण उसे बहुत दर्द होने लगता है। एक हाथ फ्री होने के बाद वह बेड को खींचकर चाबी तक पहुंच जाती है और अपना दूसरा हाथ भी फ्री कर लेती है, लेकिन इतने दिनों बिना खाने के कारण वह वहीं पे बेहोश हो जाती है। जब वह वापस होश में आती है तो देखती है वही भूत उसके सामने है और उस भूत से कहती है कि तुम रियल नहीं हो। उसके बाद वह भूत अपना बैग जेसी को देता है जिसमें बहुत सारी हड्डियाँ और रिंग्स रखी होती है, जिसके बाद जेसी अपना मैरिज रिंग भी उसी बैग में डाल देती है और वहाँ से भाग जाती है। वह वहाँ से कार ड्राइव कर रही होती है, लेकिन फिर वह बेहोश होने लगती है और उसका कार एक पेड़ से टकरा जाता है। वहीं पास में एक फैमिली रहती है और वह उस कार के टकराने की आवाज़ सुनकर वहाँ आते हैं
और जेसी को बचा लेते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि इस बात को कुछ टाइम बीत जाता है। फिर जेसी ऐसे बिहेव करती है कि उसे कुछ याद ही नहीं हो कि उसके साथ क्या हुआ है। वह गैरल्ट के इंश्योरेंस के पैसे से एक फाउंडेशन शुरू करती है जिसमें वह उन बच्चों की मदद करती जिनको बचपन में ही उनके पेरेंट्स द्वारा फिजिकल टॉर्चर किया जाता है, ताकि जैसा उसके साथ हुआ वैसा किसी के साथ ना हो। जेसी को देखकर लगता है कि सब कुछ ठीक हो चुका है, लेकिन एक मुश्किल अभी भी है कि वह रात को सो नहीं पाती। उसे अभी भी सपने में वही भूत दिखाई देता है और वह डर जाती है। फिर एक दिन जब वह न्यूज़पेपर पढ़ रही होती है तो वह एक न्यूज़ पढ़ती है, एक सीरियल किलर की न्यूज़। वह बिल्कुल उसी भूत की तरह था। जैसे उसके बारे में पढ़ती है कि वह मरे हुए लोगों की हड्डियां चुराता है, लोगों का ज्वेलरी चुराता है और मेल ह्यूमन का फेस खा जाता है। पुलिस उसे पकड़ने जाती है तो वो लोग देखते हैं कि वह एक जिंदा ह्यूमन का कान काट रहा होता है। उसके बाद जैसी कोर्ट जाने का डिसाइड करती है, जहां वो उस भूतिया किलर को देखती है। तब जैसी को उसमें पहले अपना पति फिर गैरल्ट दिखता है और वह भूतिया किलर को कहती है, जिन्हें मैं देखती हूँ तुम उनके सामने कुछ नहीं हो, और वह वहाँ से चली जाती है। और उसके बाद हम एक नई जैसी को देखते हैं जो अब किसी से नहीं डरती है और मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।